मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के नारदीगंज अंचल के मोतनाजे ग्राम के पास अवस्थित गंगाजी राजगृह जलाशय का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जलाशय परिसर का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गंगाजी जल आपूर्ति योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपके निर्देश पर सुरक्षा की दृष्टि से इस जलाशय के चारों ओर लोहे की जाली लगाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगाजी जल आपूर्ति योजना के तहत गयाजी, बोधगया, नवादा और राजगीर में लोगों को गंगाजी का पानी शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों को शुद्ध पानी निरंतर उपलब्ध कराते रहें, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। इस जलाशय परिसर को व्यवस्थित, साफ सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले के राजगीर में आपको बता दें गिरधकुट भवन का निरीक्षण किया और नए रोपवे का जायजा लिया और वहां पर्यटकीय सुविधाओं की जानकारी ली है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मलमास मेले की तैयारियों की भी जानकारी ली। एक तरफ जहां बिहार सरकार सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील भोजपुरी गानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ सिवान रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां यात्रियों को ट्रेन की जानकारी देने वाला डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम अचानक अश्लील भोजपुरी गाना बजाने लगा, और वो भी 1-2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 3 मिनट तक था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह तकनीकी चूक थी, सिस्टम से छेड़छाड़ थी या फिर किसी की गंभीर लापरवाही। रेलवे प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। वहीं मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तकनीकी और प्रशासनिक दोनों पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खबर सासाराम से है, जहां भाजपा नेता तथा पूर्व मंत्री संतोष सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर बयान दिया है तथा कहा है कि निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत है, क्योंकि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। जिस युवा के पास विकसित बिहार का सपना है, वैसे युवाओं को राजनीति में आकर प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो भाजपा इसका स्वागत करेगी। संतोष सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये सारी बातें कही हैं। का देश है, युवाओं का बिहार है, युवा आगे हैं तो और बेहतर काम करेंगे। बढ़िया है, आना चाहिए। भाजपा वेलकम करेगी। कोई वेलकम है भाई। राजनीति में अगर कोई अच्छा आदमी आए और बिहार के विकास का विजन लेके आए, बिहार के लोगों को रोजगार, नौकरी, बिहार में सुशासन, एक विकसित बिहार का सपना लेके आए, भाजपा का स्वागत है। युवाओं का गयाजी बाईपास के नजदीक सहजानंद सरस्वती कॉलोनी स्थित श्री वेंकटेश्वर सेवाश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महाजन श्रीमद् भागवत सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 11 फरवरी को जलारण एवं मंडप प्रवेश से शुरू हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु महिला और पुरुष सिर पर कलश रखकर चल रहे थे। सत्संग समारोह वेंकटेश्वर सेवाश्रम के प्रधान महाराज वी श्री चक्रपाणी स्वामी जी के सानिध्य में चल रहा है। वहीं कार्यक्रम के तहत हर दिन व्यवस्थापक सुनवा आचार्य जी द्वारा श्रीमद् भगवत सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की जा रही हैं। वहीं श्री चक्रपाणी स्वामी जी महाराज ने बताया है कि तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश की प्रतिमा की छवि को यहां स्थापित किया गया है। बिहार में धार्मिक और सामाजिक संदेश देने वाले एक महत्वपूर्ण दौरे के तहत मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार शनिवार को गया पहुंचे। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यह दौरा आस्था, सम्मान और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। गया पहुंचने के बाद उन्होंने प्राचीन विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान विष्णु से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर में मौजूद समर्थकों ने पारंपरिक बैंड बाजे के साथ उनका अभिनंदन किया। साथ ही स्थानीय
नेताओं ने इसे अत्याधुनिक विरासत के प्रति सम्मान का संदेश बताया है। धार्मिक कार्यक्रम के बाद निशांत कुमार ने प्रसिद्ध माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव का भी दौरा किया। उन्होंने मांझी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर सम्मान व्यक्त किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके आगमन को गौरवपूर्ण क्षण बताया। नहीं, निजी यात्रा थी। निशांत जी आए और उनको गया दर्शन करने की इच्छा थी। भगवान विष्णु के चरण में पुष्पांजलि करना चाहते थे और इसी के लिए वो धार्मिक यात्रा थी, उनकी निजी यात्रा थी। उस निजी यात्रा पे आए थे। इससे सियासी संकेत के भी कयास लगा रहे हैं। सियासी संकेत का कोई मतलब नहीं है। वो उनका निजी यात्रा था और धार्मिक यात्रा था। वो भगवान के चरण में पुष्पांजलि करना चाहते थे। तो किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो और चाहते हैं। अभी हाल में वृंदावन गए थे और भगवान के चरणों में सौभाग्य मेरा कि मैं यहाँ आ सका। बहुत पुराण से जुड़ी कथा है, पौराणिक कथा है यहाँ पे। उसी से जुड़ा तीर्थ है, आया हूँ आशीर्वाद लेने विष्णु पद का। नहीं, निजी बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलकर बताया था कि बिहार के मुख्यमंत्री अस्वस्थ है। इसको लेकर रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तो अपना काम कर ही नहीं रहे हैं, उल्टे जनता को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बिहार आगे भी बढ़ रहा है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भारत अमेरिका टैरिफ डील पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए काफी सोचते हैं, इसलिए भारत अमेरिका के बीच बिना झुके टैरिफ डील कर रहे हैं और यह डील किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। ये मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, सक्रिय होकर के बिहार की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, उनके पास इश्यू नहीं है। मुद्दा बना करके बिहार को रसातल में तो ले ही गए, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करके वो अनाप शनाप बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार लगातार विकसित हो रहा है। भारत की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अपने क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।